नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 11 हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड का शीर्षक भक्ति एवं श्रृंगार। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, यह कक्षा 11 का पाठ है जो कि कविवर बिहारी द्वारा लिखा गया है। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं। इन्होंने गागर में सागर भर दिया है अपनी एकमात्र रचना बिहारी सतसई में। बिहारी सतसई में इन्होंने भक्ति, श्रृंगार एवं नीतिपरक दोहों का संकलन किया है, अर्थात उन्होंने लिखा है। इनके दोहे अपने आप में पर्याप्त अर्थ को बताने की क्षमता रखते हैं। आपके लिए जो अध्ययन करने के लिए बिहारी सतसई के कुछ दोहे हैं जिनमें भक्ति है और श्रृंगार है। या तो श्रृंगार रस का संयोग और वियोग पक्ष होगा अथवा भक्ति रस होगा। तो देखते हैं इनके दोहे कि किस प्रकार बिहारी ने अपने एक एक दोहे में गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। सार्थक अर्थ को देने वाले हैं इनके दोहे और अपने आप में विशेषता रखते हैं। और एक एक दोहा मुक्तक शैली में लिखा है। मुक्तक शैली उसको कहते हैं कि जहाँ एक दोहे का संबंध दूसरे दोहे से न हो, एक दोहा अपने आप में ही पूर्ण हो। शुरू करते हैं। पहला दोहा इस प्रकार है। करो कुबत जगु कुटिलता, तजो न दीन दयाल, दुखी हो हुगे सरल हिय, बसत त्रिभंगी लाल। इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी अपने श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं और श्री कृष्ण का उन्होंने एक विशेष नाम, उनकी त्रिभंगी छवि को इस दोहे में इस शब्द को लिख करके एक साम्य स्थापित किया है। तो देखते हैं इस दोहे को। करो कुबत जग कुटिलता, जग माने संसार। यह संसार मेरी क्या करे, कितनी भी कुबत माने होती है निंदा या बुराई, और करो माने करे, कौन करे, संसार। बिहारी जी अपने प्रभु श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, चाहे ये संसार मेरी कितनी भी निंदा करे, मैं क्या करूंगा, तजो न कुटिलता, लेकिन हे दीन दयाल प्रभु, मैं अपनी कुटिलता अर्थात अपनी बुराइयों को कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि आगे कहते दीन दयाल। दीन दयाल किसको कहते हैं? दीनों पर दया करने वाले, दुखियों पर दया करने वाले। और दीन दयाल कहा गया है यहाँ पर श्री कृष्ण को। तो उन्होंने कहा कि हे श्री कृष्ण, हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, आप कौन हैं? आप हैं त्रिभंगी लाल। त्रिभंगी लाल का मतलब, भंग माने होता है टूटना, त्रि माने तीन जगह से, और लाल श्री कृष्ण के लिए कहा गया। हे श्री कृष्ण, आप चूंकि तीन जगह से टेढ़े हैं। कैसे? जब आप बंसी बजाते हैं तो आप पैरों को मोड़ लेते हैं, अपनी कमर को थोड़ा तिरछा कर लेते हैं और अपनी गर्दन को थोड़ा सा झुका लेते हैं। तो बंसी बजाते समय आप तीन जगह से कैसे हो जाते हैं? टेढ़े हो जाते हैं। इसलिए आप त्रिभंगी लाल हैं। कहने का मतलब ये कि आप तीन जगह से टेढ़े हैं। तो बिहारी कहते हैं कि यदि मैं अपनी कुटिलता छोड़ दूंगा और कुटिलता छोड़ करके अपने टेढ़ेपन को छोड़ करके कैसा हो जाऊंगा? सरल ही है, सरल हृदय वाला बन जाऊंगा। तो क्या होगा? आप कैसे हो जाओगे? दुखी होगे। आपको सरल हृदय में बसने में कठिनाई होगी, क्योंकि कोई चीज़ बच्चों अगर टेढ़ी है और उसको सीधी किसी जगह में रखा जाए तो वह अपना ढंग से स्थान ग्रहण नहीं कर सकती। तो ये चाहते हैं कि प्रभु मेरे हृदय में वास करें। तो बिहारी ने इसलिए कहा कि आप त्रिभंगी लाल हैं, आप तीन जगह से टेढ़े हैं, और अगर मैं सीधा साधा बन गया तो आप मेरे हृदय में निवास नहीं कर पाओगे, जो कि एक भक्त को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं अपने टेढ़ेपन को नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे प्रभु हैं। यदि आपकी जो त्रिभंगी छवि है वो मुझे अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं अपने आप को सरल हृदय बनकर आपको अपने हृदय में रखने में परेशानी नहीं उठाने दूंगा। कहने का भाव ये है। अब इस दोहे में बात की जाती है कि रस कौन सा है। तो जाहिर सी बात है कि त्रिभंगी लाल श्री कृष्ण को कहा गया, दीनों पर दया करने वाला श्री कृष्ण को कहा गया, तो यहाँ पर भक्ति रस है। यहाँ पर अलंकार और कौन सा है? तो रस के अलावा देखिएगा, अलंकार करो कुबत, कवर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अच्छा, एक यहाँ विशेष अलंकार है बच्चों जिसका कि नाम है परिकरांकुर अलंकार। कौन सा अलंकार? परिकरांकुर। परिकरांकुर अलंकार कहाँ होता है?
वहाँ होता है कि जहाँ किसी विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे श्री कृष्ण का नाम यहाँ पे क्या रखा गया, त्रिभंगी लाल। तो त्रिभंगी लाल 3 जगह से टेढ़े। अब 3 जगह से टेढ़े जो प्रभु हैं, अगर वो सरल हृदय में बस जाएंगे तो उनको दुख उठाना पड़ेगा। ये इसलिए इस शब्द के सार्थक अर्थ को यहाँ बता रहे हैं और इससे साम्य स्थापित कर रहे हैं कि आप 3 जगह से टेढ़े हो। इसलिए यहाँ पर परिकरांकुर अलंकार, आपने शायद इसको नया सुना होगा, लेकिन ये अलंकार भी है। तो अनुप्रास अलंकार भी है और आपका परिकरांकुर अलंकार भी है। छंद कौन सा है, दोहा। शैली कैसी है, मुक्तक। रस कौन सा है, भक्ति। भाषा कैसी है, ब्रज। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर शब्द शक्ति की बात की जाती है तो यहाँ लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि लक्ष्यार्थ करके यानी कि त्रिभंगी लाल को संबोधित करते हुए अपनी बात कही जा रही है। दूसरा दोहा देखते हैं, लिखा हुआ है, अजो तर्यो नाही रयो, श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसर लयो, बस मुक तनु के संग। इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी संगत के असर को बताते हैं कि किस प्रकार यदि हमारी संगत अच्छी हो तो हम अच्छी जगह स्थान प्राप्त करते हैं, और यदि हमारी संगत बुरी होगी तो हम अच्छे पद को, अच्छे स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते। तो उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा अपनी बात को समझाया। उन्होंने कहा कि अज्यो तर्योना ही रह्यो। तर्योना शब्द के 2 अर्थ हैं। कौन कौन? पहला अर्थ है कि तर्योना। तर्योना का मतलब क्या कहते हैं, जो कान का एक आभूषण होता है जो नीचे की ओर लटकता रहता है ना। कान के आभूषणों को आप देखेंगे तो ऊपर सीधे नहीं खड़े रहते एंटीना की तरह, वो नीचे की ओर लटके रहते हैं, इसलिए उसका नाम क्या है, तर्योना, कान के आभूषण। और दूसरा, अगर यहाँ पे हम एक और अलंकार देखें कि तर्योना यानी जिसका तरण तारण नहीं हुआ, जिसका उद्धार नहीं हुआ, तो तर्योना का दूसरा अर्थ क्या है, यानी जिसका उद्धार नहीं हुआ। तो एक शब्द के 2 अर्थ हो गए। तर्योना कान के आभूषण को भी कहते हैं और तर्योना उसको भी कहते हैं कि जिसका आज तक उद्धार नहीं हुआ, अर्थात संसार रूपी सागर से जो तरा नहीं, जो पार नहीं गया। दूसरा शब्द है यहाँ पर श्रुति। श्रुति शब्द के भी 2 अर्थ हैं। एक श्रुति माने होता है कान और दूसरा श्रुति माने होता है वेद यानी शास्त्र, वेद या शास्त्र। तो श्रुति शब्द के भी 2 अर्थ हो गए। फिर यहाँ पर नाक शब्द जो दिया गया है, इस नाक शब्द के भी 2 अर्थ हैं। एक नाक माने होती है वही हमारी नाक, नासिका, और दूसरा नाक माने होता उच्च स्थान। उच्च स्थान कौन सा, स्वर्ग। स्वर्ग सबसे ऊपर है, तो स्वर्ग। नाक के 2 अर्थ हो गए। नाक माने नाक, नासिका हमारी, और दूसरा नाक माने उच्च स्थान अर्थात स्वर्ग। फिर एक शब्द है यहाँ पर बेसरी। क्या शब्द है, बेसरी। इस बेसर शब्द के भी 2 अर्थ हैं। एक बेसर का मतलब नाक का आभूषण, उसको बेसर कहते हैं, और एक बेसरी जिसमें कोई सार ना है, जिसमें कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई तत्व नहीं है, ऐसा मतलब नीच व्यक्ति। बेसर शब्द के भी 2 अर्थ हैं। और मुक्तन, मुक्तन शब्द के भी यहाँ पे 2 अर्थ हैं। क्या क्या अर्थ है, एक मुक्तन का मतलब है मोती, और दूसरा मुक्तन का मतलब क्या है, जो मुक्त हो गए हैं, जिस संसार रूपी सागर से तर गए हैं, मुक्तन। तो इन शब्दों के हमने 2 अर्थ देख लिए। अब 2 अर्थ के आधार पर अब हम इनका अर्थ करते हैं। पहले अर्थ करते हैं कान के आभूषण के पक्ष में। ठीक है, कहा गया अजो तर्योना ही रह्यो। आज तक जो कान का आभूषण है वह आज तक कान में निम्न स्थान पर ही लटका रहता है। श्रुति सेवत एक रंग। श्रुति माने कानों का सेवन करते हुए एक रंग। एक रंग मतलब आज तक एक जैसा ही है, जैसा था जिस स्थान पर लटक रहा था, आज तक वह उसी स्थान पर लटक रहा है। क्या, कान का आभूषण, जिसका के नाम क्या है, तर्योना। दूसरी बात इन्होंने कही कि नाक बास बेसर लयो। नाक में बास लिया किसने, बेसर ने, नाक के आभूषण ने। नाक के आभूषण ने नाक में स्थान प्राप्त किया किसके साथ, बस मुक्तन के संग। जो बेसर होती है बच्चों, उसमें मोती लगा होता है। नाक के आभूषण में मोती लगा होता है, तो मोतियों के साथ मिलकर जो नाक का आभूषण था, जो बेसर था, उसने उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। अच्छा, अब हम जब भी देखते हैं कि अपने कान को देखिएगा, कान का स्थान तो ऊपर है, नाक का स्थान थोड़ा सा नीचे है, लेकिन नाक इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। तो ये तो कान के आभूषण के और नाक के आभूषण की बात कही गई। दूसरा अगर हम इसका अर्थ लेते हैं, अन्योक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं बिहारी जी, ये कहना चाहते हैं कि सत्संग की महिमा जो है उसकी बात ही कुछ और है। क्यों,
इन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं लेकिन अच्छे लोगों का साथ रखते हैं। तो जो लोग अच्छे लोगों का साथ रखते हैं वह लोग निश्चित ही संसार रूपी सागर से तर जाते हैं। इन्होंने कहा अजो तरियो ना ही रहो और श्रुति सेवत एक रंग। कुछ लोग ऐसे थे जो श्रुति माने वेदों का सेवन करते थे, वेदों को पढ़ते थे और वेदों के पढ़ने के बाद भी आज तक उनकी मुक्ति नहीं हुई, आज तक तरे नहीं, आज तक संसार रूपी सागर से मुक्त नहीं हुए। दूसरी बात कही कि नाक बास बेसर लयो। बेसर का मतलब नीच व्यक्ति। एक नीच व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन उसने उच्च स्थान पर स्थान ग्रहण किया। किसके कारण? बस मुक्तन के संग। मुक्तन मतलब जो मुक्त लोग थे, जो राग द्वेष लोभ मोह से परे थे, जिनको लोभ नहीं था, जिनको लालच नहीं था, जो वैरागी हो गए थे, जो संसार की वासनाओं का त्याग करने वाले थे, ऐसे मुक्त लोगों के साथ रह करके एक नीच व्यक्ति की भी सत्संग के कारण क्या करता है? स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। नाकबास मतलब यानी कि स्वर्ग को प्राप्त करना, अर्थात उस व्यक्ति का तरण तारण हो जाता है, उस नीच व्यक्ति का भी तरण तारण हो जाता है। जो लोग मुक्तन के संग रह करके, मुक्त लोगों के साथ रह करके, मुक्त लोगों के साथ बस करके संसार रूपी सागर को पार कर लेते हैं। और कहाँ स्थान प्राप्त करते हैं? नाक में। नाक मतलब स्वर्ग। अच्छा, आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो आपके कई बार एक शब्द के दो दो अर्थ आपको लिखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर नाक शब्द के भी दो अर्थ हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और श्रुति शब्द भी आपका परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक शब्द के दो दो अर्थ होने के कारण एक तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ और दूसरा यहाँ पर आपका अन्योक्ति के माध्यम से यहाँ बात की गई कि सत्संग की महिमा को भी बताया गया। तो एक अलंकार कौन सा हुआ? अन्योक्ति अलंकार हुआ। और इसके अलावा अनुप्रास अलंकार तो आपको मिल ही जाता है, जैसे कि आपका ये श्रुति सेवत सवर्ण की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर, और बास और बेसर यहाँ पर भी हमारा अनुप्रास अलंकार है। भाषा सभी दोहों में एक सी रहेगी, ब्रजभाषा, छंद एक ही रहेगा और शैली भी एक ही रहेगी, मुक्तक शैली, दोहा छंद, ब्रजभाषा। अगला दोहा इस प्रकार से है। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनोहिय धर समरु ड्योढ़ी लसत निशान। इस दोहे के माध्यम से बिहारी कहते हैं कि मकराकृति गोपाल के कुंडल कान, यानी कानों में कुंडल कैसे हैं? जो मकर की आकृति के, मछली के आकार के हैं। और सोहत मतलब सुशोभित हो रहे हैं। गोपाल के कानों में मछली के आकार के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। गोपाल मतलब कृष्ण के कानों में। उसको देखकर कवि को ऐसा लग रहा है कि मन्यो माने मानो, संभावना प्रकट की जाती है। जनु जानो मनु मानो ऐसे शब्द अगर कहीं आ जाते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इन्होंने कहा कि गोपाल के कानों में मछली के आकार के जो कुंडल हैं वह सुशोभित हो रहे हैं। उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो कामदेव ने, मानो क्या हो गया? मानो कामदेव ने, समरु माने क्या होता है? समरु माने होता है कामदेव। मानो कामदेव ने ही धर, हृदय में धर दिया है। क्या धर दिया है? ड्योढ़ी लसत निशान। मानो कामदेव ने श्री कृष्ण के हृदय पर अपना झंडा फहराने के लिए जो द्वार है, जो कान है, उस कान पर उन्होंने मछली के आकार के जो कुंडल उन्होंने पहन रखे वो हिल रहे हैं। उसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कामदेव ने हियधर मतलब हृदय रूपी पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया हो। और जब कोई भी व्यक्ति अधिकार जमा लेता है तो अपनी पताका को फहरा देता है। तो कृष्ण के कानों में हिलने वाले मछली के आकार के जो कुंडल हैं और मछली के आकार का जो ध्वज है वो किसका है? वो कामदेव का है। तो मछली के आकार के कुंडल जो है वो लहरा रहे हैं। उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो कामदेव ने युद्ध जीत लिया है और युद्ध जीत करके अपना जो झंडा है वो फहरा दिया है। इतने ही सुंदर कानों में उनके कुंडल लग रहे हैं कृष्ण के। इसलिए यहाँ पर अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। और भाषा ब्रज बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अगला बहुत सुंदर दोहा है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नटे जाए। एक बार क्या हुआ कि राधा जी भगवान कृष्ण से बातें करना चाहती थी
और कई कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि राधा जी नहीं तो कुछ गोपियाँ थीं, कुछ नायिकाएँ थीं, वो कृष्ण से बात करना चाहती थीं या नायक से बात करना चाहती थीं, क्योंकि इनके श्रृंगार का इनका ये दोहा है। तो कुछ कृष्ण राधा के पक्ष में इस दोहे को बताते हैं और कुछ नायक नायिका के पक्ष में बताते हैं। तो कहा गया कि जो नायिका हैं वो राधा जी, उन्होंने बतरस माने बातें रूपी रस के लालच में क्या कर लिया, बातों के रस के लालच में लाल की मतलब श्री कृष्ण की, मुरली मतलब बंसी, लुकाए मतलब छुपाकर, धरी माने धर दी। राधा जी ने बातों के लालच में भगवान कृष्ण की मुरली को छुपा करके रख दिया। और जब कृष्ण ने पूछा कि मेरी मुरली कहाँ है, जब उन्होंने देने को अपनी मुरली को कहा, तो राधा जी ने सौंह करें, कसम खाई, सौगंध खाई कि तुम्हारी मुरली मेरे पास नहीं है। और क्या क्या भौहन हंसे, लेकिन मना तो कर दिया कि तुम्हारी मुरली मेरे पास नहीं है, लेकिन भौन हंसे मतलब आंखों ही आंखें, उनकी आंखें, आंखों की चमक, उनकी आंखों की हंसी ये बता रही थी कि उन्हीं के पास ये मुरली है। और जब कृष्ण कहते थे मेरी मुरली दे दो, तो देने के समय क्या कहते, नट जाए। नट जाए मतलब मना कर देती कि तुम्हारे पास मेरी मुरली, मेरे पास तुम्हारी मुरली है ही नहीं, जब है ही नहीं तो मैं तुम्हें दूंगी क्या। इस तरीके से ये श्रृंगार रस का उदाहरण है, बहुत ही सुंदर भाषा ब्रज है। और आपका अलंकार अगर कहूँ तो लालच और लाल, यहाँ लवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अगला बड़ा सुंदर सा दोहा है, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजयात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर नायक और नायिका के नेत्रों के माध्यम से जो बातचीत हुई है उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर एक सखी इस बात को बता रही है दूसरी सहेली से कि एक बार आंखों ही आंखों में इन लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली। तो कहा कि जब नायक ने नायिका से आंखों के इशारों के माध्यम से एकांत स्थान पर मिलने के लिए कहत माने कहा, तो क्या हुआ कि कहत मतलब कहा, किसने कहा, नायक ने। किससे कहा, नायिका से कहा। एकांत में मिलने के लिए जब कहा तो जो नायिका थी उसने नटत, नटत मतलब मना कर दिया। नायिका ने मना कर दिया कि मैं मिलने नहीं जाऊंगी। उसकी इस भाव भंगिमा पर यानी इसके इस भावों को देख करके जो नायक था वो रीझ गया, मतलब मुग्ध हो गया। जब नायक रीझ गया तो क्या हुआ कि नायिका जो थी वो खिजत मतलब खिसिया गई, खींच गई, गुस्सा हो गई। तो मैं मना कर रही हूँ, ये फिर भी मुस्कुराए जा रहे हैं। आगे कहा, इसके पश्चात उन दोनों के जब नेत्र मिले तो उन दोनों के ही चेहरे जो थे वो खिल गए, प्रसन्न हो गए। तभी उन्हें क्या हुआ, उन्हें ये ध्यान आया कि अरे इतने सारे भवन में जो लोग हैं वो हम लोगों को देख रहे होंगे। तो ये सोच करके वो दोनों ही जो लोग थे जिनकी आंखें दोबारा से मिली थी नायक और नायिका की, वो दोनों लज्जित हो गए, अर्थात लजा गए, शर्मा गए। तो इस प्रकार उन लोगों ने भरे भवन में करत हैं, भवन मतलब घर, लोगों से भरे हुए घर में उन लोगों ने नैनन ही सो बात, नेत्रों से ही सारी बात संकेतों के माध्यम से कर रहे थे। कितना सुंदर ये दोहा है कि एक दोहे में ही इन सारी बातों को समझाया गया है। अगला देखिएगा, कितना सुंदर चित्रण यहाँ पर है। कर ले चूम चढ़ाए सिर, उर लगाए भुज भेंट, लह पाती पिय की लखत, बाँचत धरत समेट। इस दोहे के माध्यम से ये बताया गया है कि एक नायक जो कि परदेश में चला गया था, उसकी चिट्ठी जब उसकी पत्नी अर्थात नायिका को मिली तो उसकी जो दशा थी वो कैसी थी, उस दशा का वर्णन एक सहेली कर रही है, बता रही है कि हे सखी, जब नायिका के पास नायक की चिट्ठी पहुंची तो नायिका ने उस चिट्ठी के प्रति यानी नायक के प्रति अपने प्रेम को किस प्रकार से दर्शाया, वो बताया कि कर ले चूम चढ़ाए सिर। कर मतलब हाथ, हाथ में उस चिट्ठी को जब उसने लिया तो क्या किया, उसको चूमी, मतलब उस चिट्ठी को चूमा। सबसे पहले उसको चूमती है, चूमने के बाद क्या किया, उसे चढ़ाए सिर, उसके आदर पूर्वक उस चिट्ठी को वह अपने माथे से लगा लेती है, सम्मान करती है उस चिट्ठी का, क्योंकि यह चिट्ठी उसके नायक की है, उसके प्रेमी की है। और आगे का उर लगाए, उस चिट्ठी को वो उर मतलब हृदय से लगा लेती है। उसके बाद क्या करती, भुज भेंट, उस चिट्ठी को अपनी बाहों में भर लेती है, अपनी भुजाओं में भर लेती है, कि जैसे कि वह डायरेक्ट अपने प्रीतम को ही अपने भुजाओं में भर रही है।
आगे कहा लह पाती पिय की लखत। पिय मतलब पतिदेव। अपने पतिदेव की, अपने नायक की, अपने प्रेमी की वह चिट्ठी को क्या करती है, अपने हाथों में जब उस चिट्ठी को लेती है और उस प्रिय की चिट्ठी को देखती है तो बार बार उसको बाँचत माने पढ़ती है और उसके बाद धरत समेट, उसके बाद उस चिट्ठी को वह बहुत अच्छी तरह संभाल करके मोड़ करके रख लेती है ना। धरत समेट मतलब समेट करके मोड़ माड़ कर संभाल के रख लेती है कि यह चिट्ठी उसके नायक की है, अर्थात उसके पति की है। कहने का मतलब ये है कि नायक की चिट्ठी ही प्रेमिका के प्रेम को और ज़्यादा उद्दीप्त करने वाली होती है और ज़्यादा बढ़ाने वाली होती है। यहाँ पर रस आपका श्रृंगार पक्ष है और श्रृंगार पक्ष के अलावा गुण यहाँ पर माधुर्य है। और अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है और विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार कहाँ होता है कि जहाँ बिना कार्य के ही कारण हो जाता है, अर्थात यहाँ पतिदेव नहीं है लेकिन पतिदेव के न होने पर भी उस चिट्ठी को चूमना, यानी जैसे नायक को चूमना, उसको उसका सम्मान करना, उस चिट्ठी को माथे से लगाना, जैसे नायक को हृदय से लगाते हैं वैसे ही वो चिट्ठी को हृदय से लगा रही है और उस चिट्ठी को भुजाओं में भर करके आलिंगन उसका कर रही है। तो इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है। अगला पद्यांश इस प्रकार से है जिसमें नायिका की प्रशंसा की गई है। कहा गया अंग अंग नग जगमगत, अंग अंग नग जगमगत, दीप शिखासी देह, दियो बढ़ाए हूँ रहे, बड़ो उजेरो गेह। इस दोहे में ये बताया गया है कि अंग अंग नग जगमगत, एक नायिका है जिसकी जो देह है मतलब जो शरीर है वो दीप शिखा सी देह, दीप शिखा मतलब दीपक की लौ के समान जिसकी देह है अर्थात जिसका शरीर है, और उसके अंग अंग पर उसने क्या किया है, नग जगमगत, उसने जो वस्त्र पहन रखे हैं उन वस्त्रों पर प्रत्येक जगह पर नग लगे हुए हैं जो जगमगा रहे हैं। दिया बढ़ाए हूँ रहे, ऐसी उस नायिका के घर में यदि दिए को बढ़ा दिया जाए, दिए को बुझा दिया जाए तो भी उसके घर में बड़ा उजाला रहेगा। गेह मतलब घर, उसके घर में बहुत अधिक उजाला रहेगा। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि अलंकार कौन सा है तो यहाँ पर दीप शिखासी, दीपक की शिखा के समान अर्थात दीपक की लौ के समान नायिका की देह बताई गई है, जो उसकी जो ज्योति होती है उसके समान। और आगे कहा दिया के बढ़ाने पर भी, दीपक के बुझा देने पर भी उसके घर में बड़ा उजाला रहता है। अर्थात यहाँ पर एक तो आपका अंग अंग शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और दीप शिखा सीधे दीपक की लौ के समान, यानी दीपक की जो ज्वाला होती है उसके समान उसकी देह है अर्थात प्रकाशित हो रही है। यहाँ पर एक अतिशयोक्ति अलंकार भी है और उपमा अलंकार भी हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार भी हो गया और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी हो गया। भाषा सभी में बिना कहे आप समझ जाएंगे क्योंकि इनकी जहाँ भी जो भाषा है वो ब्रज भाषा का ही प्रयोग बिहारी ने अपने काव्य में किया है। अगला और रस यहाँ पे कौन सा है, रस यहाँ पर श्रृंगार रस है क्योंकि नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। अगला है सहज से ते पचतोरिया, पहरत अति छवि ज्योति, जल चादर के दीप लो, जगमगात तन ज्योत। एक नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए यहाँ कहा जा रहा है कि सहज सेत पचतोरिया, एक नायिका ने सहज मतलब स्वाभाविक रूप से, सेत का मतलब श्वेत मतलब सफ़ेद रंग की, पचतोरिया माने 5 तोले की साड़ी अर्थात अत्यंत हल्की साड़ी को पहन लिया है। और जैसे ही उसने पहरत माने उसको पहन लिया वैसे ही क्या होता है, अति छबहूत, अत्यधिक प्रकाश, अत्यधिक उसकी छवि की जो ज्योति जो प्रकाश है वो अत्यधिक प्रकाशित हो रही है। आगे कहा जल चादर के दीप लो, यानी कि उसका जो वस्त्र पहनना है और उसका नायिका के शरीर पर जो नायिका के शरीर का जो प्रकाश है, नायिका के शरीर का जो प्रकाश है वह बाहर की ओर निकल रहा है। तो कहा जल चादर के दीप लो, जगमगाते तन ज्योत, जैसे जल ऊपर से गिर रहा हो और बीच में कहीं शीशा लगा हो और उसके पीछे साइड में दीपक जल रहे हो, तो उस दीपक का प्रकाश जल के जो चादर है उसको तोड़ते हुए बाहर आता है। उसी प्रकार से नायिका का जो रूप सौंदर्य है, जो उसका निखार है, वह उसी प्रकार से बाहर की ओर आकर के संपूर्ण उसके शरीर को तन ज्योत मतलब उसके शरीर के जो प्रकाश है वो जगमगा रहा है आसपास के वातावरण को।
अर्थात यहाँ पर भी अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार है और उपमा अलंकार भी है, क्योंकि ये बताया गया कि उसका जो नायिका का जो शरीर है वो कैसा है, जल चादर के दीपलों, जैसे जल चादर के पीछे रखा हुआ दीपक उसके समान नायिका का शरीर, और जिसने बहुत हल्की झीनी साड़ी पहन रखी है, जिसके कारण उसके शरीर के रूप सौंदर्य की आभा और उसका जो प्रकाश है वो और सभी ओर फैल रहा है। इतना अधिक वर्णन किया गया। यहाँ पे भी रस आपका कौन सा है, श्रृंगार रस है। आगे है आपका कंज कंज नयन मंजन किए, बैठी व्योरत बार, कच अंगुरी बिच दीठ दे, चितवत नंद कुमार। एक नायिका है, उसका वर्णन यहाँ बताया गया कि कंज नयन मतलब उसके जो नायिका के जो नेत्र हैं वो कंज माने कमल के, नयन माने समान, यानी कमल के समान उसके नेत्र हैं। और मज्जन किए, मंजन मतलब यहाँ मज्जन शब्द है और बिहारी ने यहाँ मंजन लिख दिया, मज्जन मतलब स्नान किए हुए। मस्जिद माना होता है स्नान करना, तो मंजन किए मतलब स्नान किए हुए, बैठी हुई है और क्या कर रही है, ब्योरत बार, अपने बालों को, ब्योरत मतलब काढ़ रही है। एक नायिका स्नान करके बैठी हुई है, उसके नेत्र कमल के समान है और वह बैठी हुई अपने बाल को काढ़ रही है। और कच अंगुरी बिच दीठ दे, कच माने बाल, बालों को सुलझाते हुए बालों के बीच में वो उंगली दे रही है, बालों के बीच में उंगली देते हुए अपने कच माने बालों को सुलझा रही है, उसके बीच में अपनी दृष्टि दे रही है। और किसको देख रही है, चितवत नंद कुमार, भगवान श्री कृष्ण को देख रही है। अर्थात बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के अपने बालों को सुलझाते हुए, जो बालों के बीच में उंगली दे रही है बालों को सुलझाने के लिए, उसी से वह नायक की ओर देख रही है। श्रृंगार रस है यहाँ पर। अगला दोहा इस प्रकार से है, औधाई सी सुलख, बिरह बरन बिललात, बीच ही सूख गुलाब गो, छीटो छुई नगात। यहाँ बताया गया एक नायिका जो है वो नायक के वियोग में विरह रूपी अग्नि में जल रही है और बहुत अधिक उसके विरह का जो ताप है, जो अग्नि है, वह बढ़ चुकी है। तो एक उसने, जब उसकी सहेली ने देखा कि ऐसा ऐसा जो उसकी स्थिति है, ऐसी स्थिति है, उस स्थिति को देख करके उसे लगा कि नायिका बहुत ही व्याकुल है, तो उसकी सहेली ने सोचा कि इसकी आग को कुछ शांत किया जाए। तो उसने सोचा कि गुलाब जल की बूंदें अगर डालेंगे तो कुछ ठंडक इसको मिलेगी। अब देखिएगा, कवि कह रहे हैं कि औंधाई सी सुलख, नायिका की सहेली ने ये देखा, लख माने देखा, क्या देखा कि उसकी जो सहेली है वो विरह वरन मतलब विरह रूपी आग में वरन मतलब जली जाती है, और कैसे, विललात माने व्याकुल हो रही है। अर्थात नायक के विरह से उत्पन्न जो ताप है उससे नायिका बहुत व्याकुल है, बहुत बेहबल हो रही है, बहुत परेशान हो रही है। ये स्थिति देख करके उसकी सहेली ने क्या किया, उसके ऊपर औंधाई सीसी औंधादी काहे की, गुलाब की, गुलाब जल की शीशी को अपनी सहेली के ऊपर औंधाया। तो क्या हुआ कि बिच ही सूख गुलाब गो, यानी कि बीच में ही वो जो गुलाब जल डाल रही थी शीशी को पलट करके, वह गुलाब जल बीच में ही सूख गया। क्योंकि जब आग की लपटें तेज होती हैं तो जो जल जो गिर रहा होता है वो भाप बनकर ऊपर की ओर उड़ जाता है। तो कहा कि वो बीच में ही जो गुलाब था वो सूख गया। और छींटो छुई न गात, गात माने शरीर, नायिका के शरीर से गुलाब की एक बूंद का भी छींटा उसके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो नायिका के विरह की जो ज्वाला है वो बहुत अधिक तीव्र है और वह बहुत ही व्याकुल है, बहुत ही परेशान है। यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार रस है। और अगला दोहा इस प्रकार है, करी बिरह ऐसी तऊ, गैल न छाणत नीच, दीने हूँ चश्मा चखनु, चाहे लहे न मीचू। इस दोहे के माध्यम से बताया गया है, करी विरह ऐसी तऊ, एक नायिका जिसको विरह ने बहुत अधिक दुर्बल कर दिया है, व्याकुल कर दिया है। तो उसका वर्णन उसकी सहेली नायक से कर रही है। क्या कह रही है कि करी विरह, विरह ने ऐसी कर दी है, करी माने कर दी है, विरह ने ऐसा कर दिया है किसको, नायिका को। फिर भी गैल न छाड़त नीच, फिर भी
जो विरह है, नीच विरह है, नीच विरह जो है वो क्या कर रहा है, गैल माने रास्ता, न माने नहीं, छाड़त माने छोड़ रहा है। अर्थात एक नायिका जो बहुत अधिक दुखी है, फिर भी जो वियोग है वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो उसकी स्थिति ऐसी हो रही है कि दीने हूँ चश्मा चखन, दीने हूँ चश्मा चखन, चखन माने नेत्र, नेत्रों पे चश्मा लगा करके भी मृत्यु जो है वो उसको ढूंढ रही है, लेकिन चाहे लहे न मीच, मीच माने मृत्यु, मृत्यु उसको पहचान नहीं पा रही है। नहीं तो वो अभी तक तो जो नायिका थी वो विरह में मर जाती, इतनी दुबली हो गई है, इतनी दुबली हो गई है कि मृत्यु ने सोचा कि चलो इसको ले जाएं, लेकिन जब उसने चश्मा लगा करके भी देखा तो वो नायिका कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो पहचान में नहीं आ रही है। फिर भी वो जो नीच विरह है वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। कहने का तात्पर्य ये है कि अब तक तो उसका वियोग समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरी जो सहेली है वो वियोग में बहुत अधिक व्याकुल हो रही है। यहाँ पर मृत्यु को भी मनुष्य की तरह बताया गया कि मृत्यु ने भी आंखों पर चश्मा लगा लिया है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पर एक मानवीकरण अलंकार भी है। और इसके अलावा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, गुण माधुर्य है, और अगर रस की बात करूंगी तो वियोग श्रृंगार रस है। पिय के ध्यान गही गही, रही वही भैनार, आप ही आरसी, लखरी झतिर जुवार। एक नायिका का वर्णन किया गया है कि एक नायिका जो है वो अपने प्रिय मतलब पति के ध्यान में गही गही, मतलब पति का ध्यान में है, पति का ध्यान लगाए हुए, कही गई नहीं, गही, ये शब्द यहाँ पर भी गही ही होगा, यहाँ प्रूफ रीडिंग की कमी हुई है इसलिए। तो कहा पिय के ध्यान गही गही, एक नायिका जो अपने पतिदेव का ध्यान कर रही है और उसी के ध्यान में खो गई है, गही गई मतलब अपने पति के ध्यान में ही मग्न हो गई है। रही वही वह नार, वह जो नार मतलब वह जो स्त्री है, वह जो नायिका है, वह पतिदेव का ध्यान करते करते पति जैसी ही हो गई है। और आगे का आप ही आरसी, आरसी माने होता है दर्पण, शीशा, वह अपने आप को दर्पण में देखती है, और जब देखती है तो वो नायिका तो नायिका रही नहीं, कि वह नायिका कौन हो गई थी, रही वही हो गई थी, कौन, वही अपनी नायक जैसी बन गई थी। तो बार बार जब शीशे में वो अपने आप को देखती है तो वो अपने आप को नहीं निहारती, वो अपने आप की जगह अपने आप को तो अपना पतिदेव समझ लेती है, प्रिय समझ लेती है, और शीशे में अपने रूप सौंदर्य को देख करके क्या होती है, लख मतलब देख करके रीझत रिजवार, रीझत रिजवार का मतलब क्या है कि वह अपने रूप सौंदर्य को देख करके शीशे में खुद अपने आप पर मुग्ध हो जाती है। एक नायिका जो कि अपने पति का ध्यान कर रही है, पति के ध्यान करते करते वो अपना ध्यान भूल जाती है और अपने आप को पति ही समझ लेती है, और उसके बाद जब दर्पण में अपने रूप सौंदर्य को निहारती है तो अपने ही रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाती है। तो यहाँ पर भी संयोग श्रृंगार रस है आपका। और आप इस शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रीझत रिजवार यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर भी गही गही शब्द होगा, यहाँ पर भी गा होगा, तो गही गही पर यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। अगला दोहा इस प्रकार है, जोग जुगत सिखये सबे, मनो महामुनि में, चाहत पिय अद्वैतता, कानन सेवत नैन। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूं तो अन्योक्ति के माध्यम से भी एक अर्थ है हमारा, और दूसरा अर्थ यहाँ पर श्रृंगार के पक्ष में नायक नायिका के लिए है। कहा गया है कि नायिका ने योग माने मिलने की, युक्ति माने उपाय, सिखाए माने सिखा लिए हैं, सबे माने सभी, किसने, मनो माने मानो, महामुनि कौन, मैन मतलब मदन, मदन मतलब कामदेव, मानो कामदेव रूपी महामुनि ने, कामदेव रूपी महामुनि ने नायिका को नायक से मिलने की जो सभी युक्ति माने उपाय हैं वो सभी सिखाए माने सिखा दिए हैं। और इसीलिए अब जो नायिका के जो नेत्र हैं वो क्या करना चाहते, चाहत पिय अद्वैतता, इसलिए अब वो अपने प्रेमी से अद्वैतता चाहते हैं, अर्थात दो का भाव न रहकर वो दोनों एकाकार होना चाहते हैं। इसीलिए कानन सेवत नैन, नायिका के जो नेत्र बड़े हैं, विशाल हैं, दीर्घ हैं,
वो कानन मतलब कानों का सेवन कर रहे हैं, अर्थात इतने विशाल नेत्र हो गए हैं कि सारा ध्यान उसका अपने कानों पर लगा रहता है, आंखें उसकी कानों पर लगी रहती हैं, अर्थात नायक से मिलने का क्या उपाय है उसके बारे में वो सुनती रहती है और समझती रहती है। दूसरा, अगर यहाँ अन्योक्ति के माध्यम से बात की जाए या श्लेष अलंकार के माध्यम से यहाँ बात की जाए तो यहाँ बताया गया है कि एक साधक ने क्या कर लिया है, साधक ने योग युक्ति, योग मतलब तपस्या करने का, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की, युक्ति माने उपाय को सीख लिया है। और मनो महामुनि मयन माने मयन ऋषि ने, महामुनि मयन ऋषि ने मानो साधक को ईश्वर से मिलने के सारे तरीके बता दिए हैं। इसीलिए जो साधक है वो चाहत पिए अद्वैतता, अपने प्रभु से एकाकार होना चाहता है, अपने ईश्वर से एकाकार होना चाहता है, द्वैत का भाव समाप्त करना चाहता है। इसीलिए जो साधक है वो क्या करता है, कानन, कानन माने यहाँ पे दूसरा अर्थ क्या होगा, कानन का मतलब यहाँ होगा जंगल, अरण्य, वन। जो लोग तपस्या करते हैं वो जंगल जाना चाहते हैं, तो कहा कानन सेवत नयन, इसीलिए जो नेत्र हैं वो चाहते हैं कि हम जंगल में जाएं और आंखें बंद करें और अपने प्रभु से एकाकार करने के लिए तपस्या करें। तो यहाँ अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से भी बात कही गई है और श्लेष अलंकार भी होगा, क्योंकि एक शब्द के दो दो अर्थ भी हमें समझ में आ रहे हैं। कानन शब्द के दो अर्थ हैं, यानी एक तो कान और दूसरा जंगल के पक्ष में आ रहा है। जोग और जुगति मतलब योग, एक तो मिलन, और योग का मतलब एक योग करके, तपस्या करके अपने आप को प्रभु से एकाकार स्थापित करना, ये साधना की एक स्थिति होती है, योग साधना। और मैन का भी मयन ऋषि, और दूसरा मैन का मतलब कामदेव। और यहाँ पर मनो शब्द भी आ रहा है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। अगला दोहा इस प्रकार है, अगला दोहा इस प्रकार है, मूढ़ चढ़ाए ऊ रहे पर्यो पीठ कछु भार, रहे गरे पर राखिबो तऊ ही पर हार। इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी ये कहते हैं, संगत का असर बताते हैं कि कुछ लोग नीच स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगर वो सिर पर भी चढ़ जाएं तो भी वो पीठ पीछे ही स्थान प्राप्त करते हैं। कैसे? उन्होंने उदाहरण दिया कि मूढ़ चढ़ाए ऊ रहे, सिर पर चढ़े हुए रहने पर भी जो कच भार, कच माने बाल, बालों का जो भार है, बालों का जो वजन है वो कहाँ पड़ा रहता है, पीठ पड़ो, पीठ पर पड़ा रहता है। बाल यानी अर्थात सिर के सबसे ऊपरी स्थान पर बाल होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वह स्थान कहाँ प्राप्त करते हैं, पीठ के पीछे। और आगे कहा रहे गरे पर राखिबो तऊ हुए पर हार। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर से नीचे स्थान पर होते हैं, विनम्र होते हैं, झुके रहते हैं, तो वो गले पड़ जाते हैं, अर्थात ऊंचे स्थान पर नहीं रहते हैं, नीचे ही बने रहते हैं, गले पर रहते हैं, लटके रहते हैं, साथ ढूंढते रहते हैं। तऊ हुए पर हार, तऊ मतलब फिर भी, ये मतलब हृदय पर, हार माने हार, जो हार होता है वह हृदय पर शोभा प्राप्त करता है, जबकि उसका स्थान ऊंचा नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग विनम्र स्वभाव के होते हैं वह कितने विनम्र स्वभाव के कारण ही लोगों के हृदय में स्थान पाते हैं, और जो लोग उद्दंड स्वभाव के होते हैं, अक्खड़ स्वभाव के होते हैं, वो बेशक ऊंचे आसन पर बैठे रहें लेकिन लोगों के हृदय में अपनी जगह नहीं बना पाते। अगला दोहा इस प्रकार से है, रही गुही बैनी लखे गुहिबे के त्योनार, लागे नीर चुचान जे नीठ सुखाए बार। इस दोहे में बिहारी जी ये बताते हैं कि एक नायक है, वह नायिका से कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी चोटी गूंथ दूँ, मुझे बहुत अच्छे से चोटी गूंथना आता है। लेकिन चोटी गूंथते गूंथते उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसके पसीना आने लगता है। तो ऐसे में नायिका जो है वो क्रोधित होते हुए कहती है कि बड़े परिश्रम से मैंने अपने बाल सुखाए थे, जो तुमने पुनः गीले कर दिए। कहा रहो गुही बैनी लखे, नायिका ने गुही मतलब गुथी हुई, बैनी माने चोटी को, लखे माने देखकर, कहा गुहिबे के त्योनार, कि आप तो कह रहे थे कि मुझे चोटी गुहिबे मतलब चोटी गूंथना बहुत अच्छी तरीके से आता है और मैं बहुत सारे तरीकों से तुम्हारी चोटी गूंथ दूंगा, लेकिन अब स्थिति क्या है, लागे नीर चुचान जे, नीर माने पानी, चुचान माने टपकने लगा, नीठ सुखाए बार, मैंने नीठ माने बड़े परिश्रम से, बड़ी मेहनत से जो बालों को, बार मतलब बालों को जो सुखाया था, वह बाल पुनः उस बालों से पानी टपकने लगा, अर्थात तुमने मेरी मेहनत को ख़राब कर दिया और तुमने मेरे सारे बाल जो चोटी बनाने के लिए कहा था वह एकदम बेकार कर दिया। यहाँ पर भी हमारा श्रृंगार रस है। अगला दोहा इस प्रकार से है, कर मुंदरी की आरसी
प्रतिबिंबित प्यो पाए, पीठ दिए निधरख लखे, एकटक ढीठ लगाए। यहाँ पर एक नायिका है जो अपने प्रेमी को, अपने नायक को बिना रोक टोक के, बिना डर के देख रही है। उसी के विषय में बिहारी ने वर्णन किया है कि कर मुंदरी, कर माने हाथ, मुंदरी माने अंगूठी, हाथ की अंगूठी की आरसी माने उसका दर्पण बना करके, उसका शीशा बना करके क्या करती है, उसमें क्या आ रहा है, प्रतिबिंबित प्यो पाए, अपने प्यो माने पति की प्रतिबिंबित माने परछाई को, पाए माने प्राप्त करके, एक नायिका अपने हाथ की अंगूठी के शीशे में अपने पति का प्रतिबिंब पाती है और पीठ दिए निधरक लखे, और पीठ दे करके बैठी हुई है, और निधरक मतलब निडर होकर के लखे माने देख रही है, एकटक ढीठ लगाए, बिना पलक झपकाए, एक दृष्टि लगाए हुए केवल और केवल नायक के रूप सौंदर्य को देख रही है और मुग्ध हो रही है, प्रसन्न हो रही है। यहाँ पर भी श्रृंगार रस है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है। अगला दोहा इस प्रकार से है, खेलन सिखए अली भले, चतुर अहेरी मार, कानन चारी नैन मृग, नागर नरनु शिकार। इस दोहे के माध्यम से एक सहेली दूसरी सहेली से कहती है कि हे सहेली, तुम्हारे जो कामदेव रूपी शिकारी हैं, उन्होंने तुम्हें भरी प्रकार से शिकार करना सिखा दिया है। खेलन सिखाए यानी खेलना सिखा दिया है, अर्थात शिकार करना सिखा दिया। अली माने हे सहेली, भले माने अच्छी तरीके से, चतुर अहेरी माने चतुर अहेरी माने शिकारी, मार माने कामदेव, कामदेव रूपी चतुर शिकारी ने तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से शिकार करना अर्थात खेलना सिखा दिया है। इसलिए अब जो तुम्हारे जो नेत्र हैं वो कैसे शिकार करते हैं कि कानन चारी नैन मृग, यानी कि तुम्हारे जो कानों तक फैले हुए, जंगल में फैले हुए अर्थात कानों तक फैले हुए जो नेत्र जो हैं वो क्या करते हैं, मृग नागर नरन शिकार, नगर मतलब नगर में रहने वाले, नरन माने मनुष्य रूपी, मृगन माने मृगों का, शिकार माने शिकार करना सीख गए हैं। इसीलिए तुम्हारे कानों तक फैले हुए जो नेत्र हैं वो शहर में रहने वाले मनुष्यों का शिकार करना सीख गए हैं। अब यहाँ पे दूसरा अगर अर्थ करें तो उन्होंने बताया कि जैसे जंगल में रहते हैं अगर मृग, तो उनका शिकार कौन करता है, शिकारी। अब इन्होंने कहा कि तुम्हारे जो नेत्र हैं वो कहाँ तक फैले हुए हैं, कानों तक। कानों तक फैले हुए नेत्रों के द्वारा तुम क्या करती हो, तुम नागर माने नगर में रहने वाले मनुष्यों का, मनुष्य रूपी मृगों का तुम्हारे नेत्र क्या करते हैं, उन नरों का शिकार करते हैं। जो चतुर मनुष्य हैं उनका भी शिकार तुम्हारे नेत्र कर लेते हैं। कैसे, क्योंकि जब भी कोई नायिका बड़ी बड़ी आंखों से किसी को देखती है तो उसकी ओर नायक जो है वो आकर्षित हो जाता है और उसके जाल में फंस जाता है। आगे कहा गया, अगला दोहा इस प्रकार से है, ललन सलोने अरु रहे, अति स्नेह सो पाग, तनक कचाई देत दुख, सूरन लो मुँह लाग। इस दोहे के माध्यम से बिहारी ये कहना चाहते हैं कि उनकी जो एक नायिका है वह अपने नायक पर व्यंग करती है, उसको उलाहना देती है, उस पर कटाक्ष करती है और क्या कहती है कि यद्यपि तुम सुंदर हो, ललन सलोने, सलोने माने सुंदर, यद्यपि तुम हे नायक तुम सुंदर हो, और रहे अति स्नेह सो पाग, और अत्यंत स्नेह मतलब स्नेह से अर्थात प्रेम से, पाग माने पगे हुए हो अर्थात भरे हुए, और तुम्हारे अंदर रूप सौंदर्य की और प्रेम की कोई कमी नहीं है। लेकिन तनक कचाई देख दुख, लेकिन जब तुम प्रेम में थोड़ा सा कच्चापन, थोड़ा सा रूखापन, थोड़ा सा धोखा जब तुम देते हो तो सूरन लो मुँह लाग। सूरन कहते हैं जिमीकंद को। जिमीकंद जो होता है एक कंद होता है जो देशी घी में भूना जाता है और उसमें नमक डाल के उसको खाया जाता है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी कच्चा रह जाता है तो वो जो जिमीकंद होता है वो मुंह को काट देता है अर्थात मुंह में खुजली करता है। तो वो नायिका कहती है कि तुम कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्रेम में थोड़ा सा कच्चापन है और वही कच्चापन मुझे दुख देता है। कैसे, जैसे जिमीकंद जो होता है वो अति स्नेह सो अत्यंत स्नेह से, अत्यंत घी से, चिकनाई से, पाग माने पकाया जाता है, लेकिन अगर वह थोड़ा सा तनक माने थोड़ा सा भी अगर वो कच्चा हो जाता है तो वो मुंह को दुख देता है और मुँह लो सूरन लो मुँह लाग, तो वो जिमीकंद के समान ही मुंह में लगता है अर्थात दुख देने का कारण
बनता है। अर्थात तुम्हारा प्रेम कितना भी सच्चा हो, लेकिन जब तुम अपने प्रेम में धोखा देते हो, उसी समय तुम्हारे प्रेम का कच्चापन जो है वो मुझे दुखी करता है। अगला दोहा इस प्रकार से है। अनयारे दीरघ दृगनु किति न तरुण समान, वह चितवन और कछु जिह बस होत सुजान। कहा गया, एक नायिका के नेत्रों की प्रशंसा करते हुए कहा जा रहा है अनयारे। अनयारे मतलब नुकीले, दीर्घ माने विशाल, दृगन माने नेत्र। नायिका के विशाल नुकीले नेत्र किति न जाने कितनी, तरुणी माने तरुण यानी युवतियों के समान माने समान होंगे। न जाने कितनी ही युवतियों के नेत्र ऐसे होंगे कि जो नुकीले हैं, विशाल हैं, बड़ी बड़ी उनकी आंखें हैं, न जाने कितनी युवतियों की होंगी। लेकिन वह चितवन और कछु जिह बस होत सुजान, जिसके बस में सुजान लोग, सज्जन लोग, रसिक लोग जिसके वश में हो जाते हैं, वह चितवन, वह दृष्टि कुछ और ही होगी। वरना दुनिया में इतनी सारी नायिकाओं के विशाल नेत्र हैं, लेकिन हर कोई हर किसी के वश में नहीं हो पाता। कुछ प्रेम जो है एक विशेष बातों से ही होता है, खास बातों से ही होता है। आगे कहा, क्यों बसिए क्यों निभाइए, नीति नेह पुर नाहि, लगा लगी लौइन करें, नाहक मन बंध जाए। बिहारी जी कहते हैं कि जो प्रेम की रीति है वह बड़ी अनोखी है, तो ऐसे प्रेमपुर में क्यों रहा जाए कि जहाँ पर कोई नियम अनुशासन और नीति ही नहीं है। कहते हैं कि क्यों बसिए, क्यों रहा जाए। क्यों बसिए मतलब क्यों रहा जाए, क्यों निभाइए, क्यों जीवन निर्वाह किया जाए। कि नेहपुर में, नेहपुर मतलब स्नेहपुर अर्थात प्रेमपुर, जहाँ पर नीति ना है, जहाँ पर कोई नीति माने नियम, कोई अनुशासन, कोई बंधन नहीं है। क्यों नहीं है अनुशासन, नहीं है नियम, क्यों नहीं है। आगे कहते हैं कि लगा लगी लॉइन करें। लॉइन का मतलब है नेत्र। नायक और नायिका के नेत्र जो हैं वो आपस में लगा लगी करते हैं, अर्थात मिलते हैं। नायक और नायिका के जो नेत्र हैं वो आपस में मिलते हैं। देखा देखी लोग किससे करते हैं, आंखों से करते हैं। लेकिन होता क्या है, नाहक, नाहक माने व्यर्थ में मन बंध जाए, और व्यर्थ में ही निरपराध मन जो है वो बंध जाता है। कहने का मतलब ये, अगर आंखें टकरा रही थी तो आंखों को बंधना चाहिए था, लेकिन बंधता कौन है, मन बंधता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर एक विशेष अलंकार है असंगति अलंकार। असंगति अलंकार कारण कहीं और कार्य कहीं, है ना। टकरा रहे हैं नेत्र और बंध रहे हैं मन, और नियम भी नहीं है इस जगह पर कोई भी, इसलिए यहाँ पर असंगति अलंकार है। और अगला और अंतिम दोहा जो 21वां है वो इस प्रकार से है। द्रग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। कहने का तात्पर्य उनका ये है कि बिहारी जी इस दोहे के माध्यम से ये बताते हैं कि द्रग उर्झत, दृग माने नेत्र, उर्झत माने उलझते हैं, और टूटत कुटुम, और जो परिवार हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। उलझते कौन है, नेत्र, टूटते कौन है, परिवार। और जुरत चतुर चित प्रीत, और चतुर लोगों के हृदय में प्रीति जुड़ जाती है। और कहा परत गांठ दुर्जन हिये, और गांठ पड़ जाती है किन लोगों के हृदय में, दुर्जन लोगों के हृदय में। और दई नई यह रीति, दई माने विधाता ने यह प्रेम की नई और विचित्र रीति दी है। अब कहने का तात्पर्य समझिएगा कि बिहारी जी ये कहते हैं कि नायक और नायिका के नेत्र उलझते हैं, उनमें परस्पर प्रेम होता है। नेत्र उलझते हैं तो क्या होता है, प्रेम होता है। लेकिन तब उनके कुटुंब छूट जाते हैं, अर्थात उनके जो परिवार हैं उनसे संबंध टूट जाते। क्यों टूट जाते, कि एक नया संबंध जुड़ जाता है कि आज से माता पिता पीछे हैं और पति पत्नी जो हैं वो आगे हैं। अर्थात उनके जो संबंध हैं वो 7 जन्मों के हो जाते हैं, माता पिता का तो संबंध 1 जन्म का रह जाता है। तो नायक और नायिका के नेत्र उलझते हैं, लेकिन उनके जो परिवार हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि एक नया संबंध बन जाता है। और जुरत चतुर चित प्रीत, और चतुर हृदय में प्रीति जो है वो बंध जाती है, अर्थात उनका प्रेम और अधिक गहरा होने लगता है। ऐसी स्थिति को देख करके क्या कहा गया, परत गांठ दुर्जन ही है। जो दुष्ट लोग हैं उनके हृदयों में ये देख करके गांठ पड़ जाती है कि अरे नायक नायिका में इतना अधिक प्रेम क्यों। उनके प्रेम को देखते हुए उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। जबकि गठबंधन किसका हुआ था, नायक नायिका का। शादी किसकी हुई थी, नायक नायिका की। तो जहाँ गांठ लगती है वहीं पर जो है गांठ आनी चाहिए थी, लेकिन गांठ किसके हृदय में पड़ी, दुष्टों के हृदय में।
कहा दई नई यह रीत, दई मतलब विधाता ने, देव ने ये प्रेम की नई रीत दी है। यहाँ पर भी हमारा जो एक विशेष अलंकार है वो कौन सा है, असंगति अलंकार। कि कार्य कहीं हो रहा है और कारण कहीं हो रहा है। आंखें उलझ रही हैं, टूट रहे हैं परिवार, जबकि होना क्या चाहिए था, जो उलझ रहा है उसी को टूटना चाहिए। धागा अगर उलझता है तो वही टूटता है, लेकिन यहाँ पर नेत्रों के उलझने पर परिवारों का टूटना और प्रेमी प्रेमिकाओं के हृदय का जुड़ना, अर्थात उनका गठबंधन होने से गांठ कहाँ पड़ना, दुष्ट लोगों के हृदय में। तो ये भी विधाता ने एक नई रीति दी है। यहाँ पर हमारी जो अलंकार की बात अगर की जाए तो वह हमारा चतुर्चित, यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। और बाकी असंगति अलंकार है कि कार्य कहीं और कारण कहीं। गुण माधुर्य है। और अगर रस की बात कही जाए तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। आशा है आपको बिहारी का ये जो श्रृंगार और नीति का जो दोहा था वो समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन कोशिश ये थी कि एक ही वीडियो में मैं इस पाठ को पढ़ा दूं। अगर फिर भी कहीं मैं समझाने में, अगर मेरे समझाने में कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे कि अगले वीडियो में उस कमी को सुधार सकूं। तब तक के लिए नमस्कार।